अब हमारा दूसरा स्कंद शुरू होता है, ठीक है। तो दूसरे स्कंद का जो है ये सारा सार है, ठीक है। इसी में दूसरे स्कंद का जितना भी है वो सारा सार यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम जो है प्रथम अध्याय से ही शुरू करते हैं, ठीक है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की अनुनय विनय से बड़े प्रसन्न होकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय मृत्यु काल आने पर उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को न जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा रखते हैं उनको भी कोई सुख नहीं मिलता है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग एवं दिन में धनोपार्जन करने में बिता देते हैं और जिनको सांसारिक कर्मों से कभी भी अवकाश नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा श्री हरि भजन करके अपनी मुक्ति का साधन कर लें। हे परीक्षित, तुमने भरतखंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरतखंड में रहकर परब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके बैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि सांसारिक मोहमाया वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताया करते हैं। अतः हे राजन सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे संसार सिंधु से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं के सुनने और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेदव्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखते हों उसके लिए श्रीमद् भागवत के सुनने से बढ़कर सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत के सुनने से, समस्त शास्त्रों के सुनने से जो पुण्य मिलता है, इससे इसे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता रहे तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवत भजन में लग जाता है और वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है उस जगह संपूर्ण तीर्थ एवं देवता कथा सुनने को आते हैं। इस कथा